मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करना हो तो उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपको ढेर सारे टर्म्स की जानकारी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन समझने और सॉल्व करने में आसानी होगी। जिसमें चैप्टर नंबर 6 दिया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। उसमें फर्स्ट टर्म आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है अचर। अचर मीन्स होता है हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, मान फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 2, 3, 0.2, 1/2, -7/5। ये कौन से टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिनका वैल्यू कहीं भी रखेंगे उनका वैल्यू सेम रहेगा। यदि 2 है तो 2 रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है चर, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वेरीड वैल्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टर्म उनका वैल्यू क्या होता है? डिफ़र होता है, भिन्न होता है। जैसे अब वेरिएबल में हम इंग्लिश लेटर का यूज़ करते हैं, ABCD, MNOPQR, XYZ, LM, यानी किसी भी लेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड लेटर नहीं होता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी लेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम लिटरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर। नेक्स्ट दिया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट और विद बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अर्थमेटिक के बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवीज़न। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। यानी इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के साथ साथ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है, समूह होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में 4xy², इसमें xy क्या है? वेरिएबल्स हैं, और 4 क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि -y, ये भी एक एक्सप्रेशन है, जिसमें हम किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है, भले हम लिखें या ना लिखें, लेकिन ऑलरेडी 1 होता है। यानी y को अगर फैक्टराइज, -y को अगर फैक्टराइज करना चाहेंगे तो हम लिखते हैं -1 × y। उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया गया 2x², जिसमें लिटरल नंबर भी है, कांस्टेंट भी है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर जो नंबर से संबंधित होते हैं या जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे एग्जांपल में -10xy², इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? -10। लिटरल फैक्टर क्या है? xy। लाइक टर्म्स क्या दिए गए हैं? लाइक टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। लिटरल फैक्टर जैसे हमारे पास 2 टर्म दिए गए हैं, -6x² एंड 4yx²। अब इसमें जो लिटरल फैक्टर दिए गए हैं उसमें सेम होंगे तो वो लाइक कहलाएंगे, और यदि सेम नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे? अनलाइक कहलाएंगे। जैसे -6 कांस्टेंट टर्म को आप छोड़ दीजिए, कांस्टेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन वो कांस्टेंट ही होता है, उसका वैल्यू सेम होता है। यहाँ पे काउंट किसको करते हैं? लिटरल टर्म को काउंट करते हैं। x², इसमें भी है, इसमें भी x² है, इसमें भी y है, ये भी y है। इट मीन्स लिटरल टर्म क्या है? सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म जो हैं वो क्या है? लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, सेम कंडीशन वही कि यदि लिटरल फैक्टर सेम नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे दिया गया द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। वे टर्म्स जिनके लिटरल फैक्टर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे दिया गया है 2x, x², y², अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट में x दिया गया, सेकंड में x² दिया गया यानी 2 टाइम्स है, और यहाँ पे y² दिया गया, यानी अलग अलग टर्म है। लिटरल में पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे y है, अलग लिटरल नंबर भी है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होता है और एक क्या होता है? लिटरल कॉफिशिएंट होता है। कोई भी टर्म जो होगा उसमें दोनों फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं, एक लिटरल फैक्टर आते हैं और एक होता है कांस्टेंट फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट,
और जो लिटरल फैक्टर आते हैं उन्हें हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म में आता है डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री के लिए आपको बताया गया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3y² माइनस 2y पावर 5 प्लस 6y पावर 4 प्लस 21y प्लस 7। इसमें y की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, इसलिए 5 क्या हो जाएगी? इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। अब आपको बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है एक पदीय, यानी एक पद वाला, हैविंग सिंगल टर्म। जैसे एग्जांपल में -3xy ये अलग टर्म है और 2y ये अलग टर्म है। सिंगल टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सेकंड टाइप है बिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं द्विपदी, यानी हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बिनोमियल। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 3x² प्लस 3b, ये 2 टर्म है। एक टर्म है 3x² और दूसरा टर्म है प्लस 3b। फिर नेक्स्ट है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मीन्स होता है त्रिपदीय। ट्रिनोमियल मीन्स होता है त्रिपदीय जिसमें 3 पद होते हैं, हैविंग 3 टर्म्स। एग्जाम्पल में 2x प्लस 4y माइनस 3z एक टर्म है, 2x दूसरा है, प्लस 4y तीसरा है, माइनस 3z। और लास्ट जो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं मल्टीनोमियल, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं? मोर देन 3 टर्म्स। इसमें आप चाहे जितना भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।